कोई भी कर्मचारी अपने मालिक के होते हुए, सामने मालिक है तो उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, अब मालिक है, हमको तो केवल करना है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खराब हुआ, घाटा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, वह मालिक की हो रही है। मालिक सामने बैठा हुआ है, गलत होगा तो सुधार लेगा, अच्छा होगा तो चलने देगा। तो देखिए कितना आसान हो गया। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो अव्यक्त और निराकार वाली स्थिति है, यह बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, आसानी से प्राप्त नहीं होती, और वह सगुण रूप आसानी से प्राप्त हो सकता है, सरल है, सहज है। ये बात पहले भी भगवान बता चुके हैं कर्मयोग और संन्यास योग में, कि संन्यास प्राप्त होना बड़ा कठिन है, लेकिन कर्मयोग साधन में सुगम होने से आसान है। ऐसे ही यहां पर भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, क्लेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान ने कहा, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। निराकार ब्रह्म को, जो उस अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो पुरुष उसके लिए साधन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें परिश्रम अधिक है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब जो पाने वाला है वो तो देह के अभिमान से युक्त है, जो उस परम ब्रह्म परमात्मा को, अव्यक्त अगोचर निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाना चाहता है, वह कैसा है? वो तो हम हैं, यानी शरीरधारी हैं, हम देह को अभिमान से युक्त हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति, अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। दुख पूर्वक बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी कठिनाई। प्राप्त तो हो सकता है, असंभव नहीं है, उसमें ज्यादा कलेश है, इसलिए सगुण रूप ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि जो मुझ सगुण रूप का जो चिंतन करते वो अधिक श्रेष्ठ है। क्लेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्त सत्य से साम अव्यक्ता गतिर दुखम देह मद्भिर्वाप्यते। देहधारियों के द्वारा उसको पाने में बड़ा कलेश है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए अर्जुन, इसकी अपेक्षा, निराकार ब्रह्म को पाने की अपेक्षा सगुण ब्रह्म के लिए उपासना करना मेरे विचार से वह योगियों में श्रेष्ठ योगी है। ये तो सर्वाण कर्माण मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। भगवान करे, परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों की मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वह ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे कोई भी कर्मचारी अपने मालिक के होते हुए, सामने मालिक है तो उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, अब मालिक है, हमको तो केवल करना है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खराब हुआ, घाटा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, वह मालिक की हो रही है। मालिक सामने बैठा हुआ है, गलत होगा तो सुधार लेगा, अच्छा होगा तो चलने देगा। तो देखिए कितना आसान हो गया उस कार्य को करना। भगवान ऐसे ही कह रहे हैं कि सगुण रूप जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से, देखिए बंधु, प्राप्त होने के लिए एक चीज पूरे गीता में जहां भी आप देखेंगे अंत में आएगा, भक्ति। भक्ति योग के द्वारा जो
प्राप्त कर रहे हैं, जो भक्ति योग के द्वारा मुझ में सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। सगुण रूप की बात कर रहे हैं। वे निर्गुण वाले को बोले हैं उसमें बहुत कलेश है। क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्त शक्ति चेतसाम अव्यक्ता गतिर दुख देह मद विर्वापिते। वह स्थिति बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होती है और ये बड़े आसानी से प्राप्त होती है। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भामा में नचरात पारते मैया वेशित। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। अब भगवान कह रहे हैं, जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला। मृत्यु रूप संसार समुद्र से अपराग वो दोबारा से न जन्म लेगा न फिर मरेगा। इस जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाएगा। इस बंधन से मुक्त होने को ही मोक्ष कहते हैं, इसी को कल्याण कहते हैं। इसको जो पार हो गया, एक बार जो पार हो गया वो हमेशा के लिए पार हो गया, उसी का उद्धार हो गया। भगवान कह रहे हैं कि जो बंधु मेरे लिए सगुण रूप के लिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मालिक के होते हुए अपने को कोई फिक्र नहीं, केवल मालिक को समर्पित करके उसके भक्त बन करके सभी कर्मों को उसमें ही समर्पित करते जाओ तो वह बहुत अच्छा कार्य करते हैं आपने, तो आपका शीघ्र ही प्रमोशन कर देगा। और जो दीख नहीं रहा है तो उसके लिए तो कोई रिकमेंड करेगा, भाई सिफारिश करेगा, भाई देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो भी माना कि न माना। तो इसलिए अव्यक्त की अपेक्षा, उस निराकार की अपेक्षा साकार भगवान का, सगुण ब्रह्म का उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठ भगवान ने बताया है। और कहा है कि जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त हैं उनका मैं शीघ्र ही संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अतुर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान इस बात को बहुत पहले बोल चुके हैं। मन, बुद्धि और शरीर यानी इंद्रियों के साथ मन और शरीर को जिसने मेरे में समर्पित कर दिया है, जिसने मेरे में लगा दिया है, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें संशय नहीं करना, कोई संदेह नहीं है। जब मेरे में ही मन को लगा देगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा देगा, मेरा ही भक्त हो जाएगा, सब प्रकार से मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात तू मेरे स्वरूप को पालेगा। उस परम ब्रह्म परमात्मा को, उस परम पद को तू अवश्य ही पालेगा। इसलिए अर्जुन, हर प्रकार से तू मेरे समर्पित हो जा। जय विश्व बंधु।